सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ एन क्वेश्चन फ्रॉम जेई मीन्स। ये क्वेश्चन है टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी का। एंड इसमें क्वेश्चन में बेसिकली डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। सारे वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ ये है हमारी नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी है। एंड मोर ओवर मास भी दिया है हमें वो पार्टिकल का। तो बेसिकली ये एक पार्टिकल है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है कि पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट होगा। एंड प्रोजेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है एक डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, राइट, जहाँ से वो प्रोजेक्ट हुआ, तो दैट इज़ आर डिस्टेंस डी। ओके, सो हमारा क्वेश्चन वही है कि आप डिस्टेंस डी को फाइंड करो। तो अभी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट यूज लिख लेता हूँ। कॉन्सेप्ट यूज वर्क डन बाय स्प्रिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है वो होता है हमारा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसके अंदर यूज़ होगा, यानी कंबाइंड क्वेश्चन है दो चैप्टर्स का, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मोशन इन 1D भी आ रहा है और हमारा वर्क पावर एनर्जी भी आ रहा है। तो ये दो मेन है वैसे तो। एंड थर्ड वैसे उसमें ही आएगा, लेकिन थर्ड जो है वो है मेरा टी इज़ इक्वल टू √2h/g वाला फॉर्मूला। ये फार्मूला भी इसके अंदर यूज़ होगा। तो चलो शुरू करते हैं, सब बता दिया। अभी सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन में मेरे पास के, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मुझे दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। एंड उसके बाद जो मास दिया है 100 ग्राम। ऑफकोर्स कम ही रहेगा क्योंकि एक छोटा सा पार्टिकल है वो, लाइक आप ले लो एक छोटा सा टाइनी बॉल, ठीक है। तो अभी इसको हमें जाहिर सी बात है केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 0.1 kg। अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला वर्क डन बाय स्प्रिंग का यूज़ होगा, लिख देंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ वर्क डन बाय स्प्रिंग ही यूज़ हो रहा है और कौन सा फोर्स यूज़ नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है हम इसको डेल्टा के से इक्वेट कर सकते हैं। अब ये क्या सीन है भाई, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये आपको आता ही होगा, इसलिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये आ जाएगा अपना, सिंपल सी चीज़ है ये तो। और उसके बाद डायरेक्टली फिर ये तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है उसका एक अपना खुद का फार्मूला है, दैट इज़ -1/2 के XF-XI। XI जो होगा वो मेरा ज़ीरो होगा क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे है। तो हाफ के XF का मैं x लिखता हूँ x², ठीक है। अभी सिंपली मेरे को x की भी वैल्यू प्रोवाइडेड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ माई x वही रहता है ना, नेचुरल लेंथ और जो कंप्रेस्ड है उसके बीच का डिस्टेंस, कंप्रेस्ड या फिर इलोंगेटेड डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे सिंपली -1/2 इंटू के की वैल्यू हमें ऊपर दी गई थी 100 न्यूटन पर मीटर, 0.05 का होल स्क्वायर। 0.05 कहाँ से है आप वापस देख लो, ये जो है ये 0.05 x। अब यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन करना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 × 100 इंटू 0.0025, इसका स्क्वायर 0.0025 होता। एंड यहाँ पे हाफ इंटू 0.25, माइनस भी याद रखना माइनस है। सो यहाँ से डायरेक्टली -0.25/2, इसको अभी के लिए ऐसा ही रखते हैं। अभी हमें ये जो वैल्यू है, अभी ये वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है मैंने निकाल लिया, उसके खुद के जो फार्मूला उसके लिए अलग से एक फार्मूला बनाया गया था वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए। अब उसके फार्मूला से मैंने वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाला। तो अभी मैं इक्वेट करूँगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू हाफ mv² -0, ज़ीरो क्योंकि इनिशियली ज़ीरो है, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा। देयरफॉर यहाँ पे सिंपली मैं इक्वेट कर दूँगा -0.525/2 इक्वल टू हाफ इंटू एम की वैल्यू मैंने निकाली थी, याद रहेगी आपको, 0.1 kg इंटू v²। वी निकालना है हमें सबसे पहले चीज़। तो v² इज इक्वल टू क्या होगा,
माइनस 0.25 अपॉन 0.1, 2.5 2.5 मीटर पर अंडर रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड मेरी वी की वैल्यू है। वी आ गया। अभी यहाँ पे यूज़ होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली इतना भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं सबसे पहले t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g लगा देता हूँ। अब h मेरे को पता है क्या है। h जो हाइट पे वो मतलब डिस्टेंस उसका, ये देखो 2 मीटर इज़ माई h। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा अंडर रूट 2 इंटू 2/10, 4/10 अंडर रूट के अंदर, दैट गिव्स मी 2 अंडर रूट 10 सेकेंड्स। ओके, ये t की वैल्यू मुझे फाइनली पता चल गई है। अभी अगर नेक्स्ट की बात करें तो सिंपल है, मेरे को v पता है दैट इज़ अंडर रूट 2.5, मेरे को t पता है दैट इज़ अंडर रूट 2, दैट इज़ 2 अपॉन अंडर रूट 10। तो ये किसका फार्मूला हो गया? तो ये किसका फार्मूला हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, नॉर्मल सा फार्मूला है। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस से फाइंड आउट करना है ना वैसे भी, इंटू 2 अपॉन रूट 10, दैट गिव्स मी 2 अंडर रूट 2.5 अपॉन रूट 10। और आप इसको अगर 2.5 को आप ऐसे तोड़ सकते हो बीच में, दैट गिव्स मी 0.5 इंटू 10। ओके, एंड यहाँ पे आएगा अंडर रूट 10, अंडर रूट कट, एंड डिस्टेंस विल बी माई 1 मीटर। तो हमें कुछ भी इसके अंदर प्रोजेक्टाइल का यूज़ नहीं करना, फार्मूला दैट इज़ एच मैक्स, आर मैक्स, कुछ यूज़ नहीं करना। सिंपल अपना जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं फार्मूलाज, लाइक डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये कब से सीखते आ रहे हैं। टी का बस नया फार्मूला, और के एक्स वगैरह तो ये चैप्टर का मेन दिल है। तो ये सब चीज़ें ही यूज़ हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एट द एंड दिस इज़ एन क्वेश्चन ऑफ जेई मीन्स, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इसके अंदर, एंड होपफुली यू एन्जॉयड। और डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रिसोर्सेज इस चैनल के ऊपर आएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करना। एंड मोर ओवर आपको मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, लाइक क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन लिस्ट मिलेगी, एंड वेरियस बेनिफिट्स आर अवेलेबल on this telegram channel. So do not forget to join. Thanks for watching. Bye bye.